अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। कंट्री है मोल्दोवा और इसके हम बहुत से वीज़ा टाइप्स की बात कर रहे हैं और हमने इसके कुछ वीज़ा टाइप्स की बात कर भी ली है। जैसे इसके हमने टूरिस्ट वीज़ा की बात की है, इसके जो स्टडी वीज़ा की बात की और इसके ट्रांजिट वीज़ा की बात की है। आज हम बात करेंगे इसके जॉब वीज़ा की। तो जॉब वीज़ा से पहले ये चीज़ ज़हन में रख लें कि मोल्दोवा में बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं। आपको हर टाइप्स की जॉब मिलेगी यहाँ पे। आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और फिर वेयर हाउस एक्सपर्ट, वेटर और जॉब्स और इसके अलावा जितनी भी जॉब्स हैं, मतलब टीचर्स की जॉब्स, रिसर्चर की जॉब्स, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ज़हन में रख लें, ये यूरोप का ईस्टर्न लैंड लॉर्ड कंट्री है और यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बस आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और जब आप अप्लाई सही कर लेंगे तो फिर आपको वीज़ा लेने की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको बग़ैर आपका टाइम वेस्ट किए उसी वेबसाइट पे ले जाता हूँ जहाँ पे आप इसका ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो मोल्दोवा का ई वीज़ा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिजेक्शन होगी। ये है जनाब इसका पोर्टल, ठीक है, जिसको हम बार बार स्टडी कर रहे हैं। इसमें जब आप जाएंगे ना इसके टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ पे, तो दोस्तों आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। शॉर्ट स्टे वीज़ा सी वीज़ा है, डी वीज़ा लॉन्ग स्टे वीज़ा है। जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है वो आपको पता है 90 डेज़ से बिलो होता है और जो डी वीज़ा है वो 90 डेज़ से अबव होता है। अब इसमें बहुत से वीज़ाज़ की टाइप्स हैं, ठीक है, और हर वीज़ा के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना होगा। ये चीज़ें इनमें रख ले। फॉर्म में क्या है, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पासपोर्ट का नंबर, ये सारा सही स्पेलिंग के साथ आपने फिल किया हो, यही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और 2 से 3 पेजेस पे वो बेस्ड करता है। तो आज हम दोस्तों पहले लास्ट टाइम हमने इसके ट्रांजिट वीज़ा की बात की थी, टूरिस्ट वीज़ा भी बात की है हमने, इसके स्टडी वीज़ा की भी बात की है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके कौन सा वीज़ा आता है जी। इसके टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा की तो बात ऑलरेडी हो चुकी है। बिज़नेस वीज़ा की बात करते हैं जनाब, बल्कि बिज़नेस वीज़ा की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे जनाब जॉब वीज़ा की। हम इसका ढूंढते हैं जी जॉब वीज़ा, ठीक है। ठीक है, जॉब वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट, DAM, एम्प्लॉयमेंट मीन जॉब वीज़ा। इस पे एक चीज़ ज़हन में रख लें कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अगर आप वर्कर हैं, अगर आप कोई भी चीज़ जानते हैं, अगर आप ऑफिसर्स हैं जिसके लिए आपको हायर किया गया है, तो आपके पास एम्प्लॉयर का वो होना चाहिए जॉब ऑफ़र लेटर, ठीक है। और जो अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है मोल्दोवा का, देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अगेन इसके लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो पास्ट 10 ईयर्स में इशू हो और एटलीस्ट और एटमोस्ट 3 माह की वैलिडिटी हो उसकी, ठीक है। उससे ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। और आपकी जो कलर फ़ोटो हो 35 बाई 45 mm, ठीक है। इसके अलावा इन्विटेशन लेटर, वही मैंने आपको बताया कि इन्विटेशन लेटर माइग्रेशन डिपार्टमेंट होता है मोल्दोवा में, वो इशू करता है। और उसको लेता कौन है, अप्लाई कौन करता है, जो आपको बुला रहा है, आपका एम्प्लॉयर। उसके बाद जनाब आपके पास वहाँ के रहने का बंदोबस्त होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ मींस, यानी कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 10 डेज़ बिफोर द सबमिशन। और 30 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए पैसे, ठीक है, बट नॉट लेस दैन 300 यूरो फॉर अ स्टे शॉर्टर दैन 10 डेज़। अगर आप वहाँ पे 10 डेज़ का स्टे कर रहे हैं तो 300 से कम ना हो, लेकिन आप तो वहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए जा रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3-4 लाख की, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, ठीक है। आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट।
और ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ये मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर इसके साथ आपके पास एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं ना दोस्तों, तो वो भी अटेस्टेड होना चाहिए ICBC से, मोफा से और HEC से। इसके अलावा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए जनाब, जो आपका 30,000 यूरो कवर करती हो और 40 यूरो इसकी फ़ीस है दोस्तों, प्लस कुछ और भी चार्जेस हैं। तो टोटल मिला के 50 से 60 यूरो लगा ले, या मैक्सिमम 70 यूरो इसकी फ़ीस होगी। अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है तो वो वहाँ जाके भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज़ एक्सटेंडेबल। एक चीज़ इन में रख लें, इसके लिए आपको ना अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपने किसी एजेंट को पैसे देने हैं, ना ही दोस्तों आपको इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को, अगर एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने मोफा से, ICBC से, HEC से अटैच करवाने हैं। आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ से होगा। इसके अलावा आपके पास टिकट होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट स्टे वीज़ा पे जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट, अगर आप D वीज़ा पे जा रहे हैं तो 1 साइड की टिकट ही चल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट 5 से 10 लाख हो तो बेटर है, वैसे 2 लाख की भी चल जाती, क्योंकि आपने वहाँ पे जॉब करनी है, आपने वहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं करना, ठीक है ना, ही आप वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके पास आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, आप यहाँ पे वर्कर हैं, तो उसके तमाम जॉब एक्सपीरियंस, आपकी CV, आपका कवरिंग लेटर कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलके ही आपका एक पूरा डॉसियर बनेगा, जो कि आप यहाँ पे ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करेंगे, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह ताला इसका मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर, 20 से 10 दिन, या हो सकता है कि 3 दिन के अंदर ही वीज़ा आ जाए, ठीक है। तो 40 यूरो से लेकर 60 यूरो तक इसकी फ़ीस है, या मैक्सिमम 70 यूरो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस डाल के। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं मोल्दोवा की कंट्री के लिए, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। 3 माह का, 6 माह का, साल का, 2 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, हो सकता है उससे भी एक्सटेंडेबल हो। और अगर आप वहाँ पे ज़्यादा दे रहते हैं तो हो सकता है आपको उसकी रेजिडेंट परमिट भी मिल जाए। तो अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें, और एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करें, और जॉब करें, और पैसे कमाएं, और घर को आएँ। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और जो मेरा डिस्क्लेमर भी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।